नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक दुर्लभ प्रजाति के पौधे को आपके सामने रखी जाएगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये दुर्लभ प्रजाति के पौधे का नाम है माखन कटोरा। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि माखन मतलब भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण मतलब द्वापर। तो द्वापर युग की कहानी, इतिहास या हमारी सभ्यता और संस्कृति को ये माखन कटोरा पौधा आपके सामने रख रही है और बता रही है कि आज भी हम भगवान कृष्ण की वो यादें अपने पत्तों में छुपाए हुए हैं। अब बाकी मैं कहना चाहूंगा कि बताएं आपकी क्या खासियत है, क्यों इसको माखन कटोरा कहा जाता है। सबसे पहले तो ये बट वृक्ष का ही प्रजाति है जी। हाँ, और ये 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करती है जी। और माखन कटोरा बोलने का रीजन ये है कि ये हमारी संस्कृति से संबंधित है और बोला जाता है कि ये कृष्ण भगवान से संबंधित है। कृष्ण भगवान जब घर से माखन लेते थे या कहीं से माखन चुराते थे तो ये इसमें छिपाते थे जी। और इसको छिपाते थे तो कटोरी की तरह यूज करते थे जी। कटोरी की तरह यूज करके अपने सखाओं के साथ बैठ के खाते थे उसको। हाँ, तो इसीलिए पत्ता मुड़ा हुआ है। बट वृक्ष की तरह ये पत्ता दिखता है लेकिन बट वृक्ष प्लेन रहता है, ये मुड़ा हुआ है। तो इसको कटोरी की तरह यूज करते थे वो और खाते थे, इसीलिए इसका नाम माखन कटोरा है और इसको इंग्लिश में बॉटनिकल नेम है इसका फाइकस कृष्णई। जी हाँ, तो फाइकस कृष्णई जो पौधे का नाम है, तो ये भारत में ही मिलता है कि बहुत सारी जगहों पे मिलता होगा? क्या आपको इसके बारे में थोड़ा? इसके बारे में तो अभी हमको उतना ज्ञान नहीं है जी। हाँ। लेकिन ये हमारे पास है, हमारे नर्सरी में है और इस नर्सरी में कई एक प्लांट देखे, बड़े बड़े, मैंने इसका बड़ा हुआ दरख्त देखा, बहुत बड़े बड़े पेड़ इसके देखे हमने माखन कटोरा का, और ये पौधे के सामने हम लोग खड़े हैं। तो इसकी तैयारी की विधि क्या है? इसको हम लोग तो करते हैं ग्राफ्टिंग विधि से जी और एयर लेयरिंग विधि से। एयर लेयरिंग विधि से भी इसका मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में होता है जी। सीड तो अभी तक आया नहीं है, हम लोग के जो बड़े पेड़ है उसमें सीड आया नहीं है, इसीलिए हम लोग का दो ही विधि है, एक ग्राफ्टिंग विधि और एक है एयर लेयरिंग विधि। एयर लेयरिंग विधि हम लोग अधिकतर बरसात में ही करते हैं क्योंकि बरसात में इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है जिंद बचने का। हाँ, और ग्राफ्टिंग हम लोग कभी भी करते हैं। हाँ, ये हम लोग जो पीछे वाला हम लोग का पौधा है, ये वट वृक्ष के साथ हम लोग ग्राफ्टिंग किए हुए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि इसको देखभाल की बहुत जरूरत पड़ती है, इसको एक छोटे बच्चे की तरह देखना पड़ता है। हाँ, तो उसको वही देखभाल करते हैं तो सरवाइव करता है ये। अच्छा, तो जैसे बट वृक्ष में इसको ग्राफ्टिंग की गई, क्या अन्य पौधों में भी की जा सकती है कि सिर्फ बट वृक्ष में ही हो सकती है? अभी तक तो बरगद का पेड़ में। हाँ, अभी तो हम लोग बरगद के पेड़ में ही ट्राई किए हैं। हाँ, अन्य पेड़ में भी ट्राई चल रहा है हम लोग का, लेकिन अभी तक अनुसंधान जारी है। हाँ, अनुसंधान जारी है लेकिन हुआ नहीं है जी। हाँ, इसको हम लोग पीपल के साथ लगाए थे लेकिन नहीं बच पाया वो। जी। हाँ, तो अभी हम लोग बरगद के ही में किए हैं तो वो सक्सेस है क्योंकि ये उसी का प्रजाति है। जी। हाँ। तो ये बहुत खासियत है इस पौधे में क्योंकि 24 आवर ऑक्सीजन देती है और हमारे हाथ में देखिए एकदम बिल्कुल कटोरे की शक्ल का है। भगवान कृष्ण ने जब इसको अपने हाथ में लिया होगा और उन्होंने माखन को छुपाया होगा तो ये वही विधि से आज भी मुड़ा हुआ है। ये पेड़ अपने आप में इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये 24 आवर ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये क्या आम लोगों के लिए भी ये सुलभ है, उसको लेकर लगा सकते हैं जिससे कि उनके घरों में या वातावरण में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दिया जा सके? जी, यहाँ पे सबके लिए सुलभ है, आम लोगों के लिए भी सुलभ है। हाँ, यहाँ पे जो टाइमिंग है हाँ, उसमें आते हैं आम लोग, ले जाते हैं। हाँ, और लेकिन एक चीज है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा ही केयर करने की जरूरत है जी। कोई भी आ सकते हैं आम आदमी और यहाँ से पौधा कलेक्ट कर लेके जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि आज वातावरण में इतनी ज्यादा समझिए कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ती चली जा रही है, प्राणियों को बहुत परेशानी हो रही है जीने का। हजारों लोग इस बार अपनी जान नहीं बचा पाए टेम्परेचर बढ़ने से, अनेक तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता जा रहा है। तो क्या कहेंगे, ऐसे पौधे को होना चाहिए, ऐसे पौधे को प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम शहरियों को या गांव में रहने वाले लोगों को या आप जैसे अधिकारियों को इसको प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्या कहेंगे? ये पौधा तो हर किसी को लगाना चाहिए जी। ये शहर वाला, गांव वाला, हर किसी को लगाना चाहिए ये पौधा। हाँ, क्योंकि ये सांस्कृतिक मान्यता वाला पौधा है। हाँ, और ये बड़ा होता है पौधा जी। बड़ा होता है, हालांकि ग्रोथ स्लो है लेकिन ये विशाल होता है पौधा जी। पौधा विशाल होगा तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा इसमें। हाँ, वो पानी में भी अच्छा
गिरेगा, वातावरण ठीक रहेगा इसमें। जो हम लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ कटाई हो रहा है, वो नहीं होगा। और जो गर्मी हम लोग इस साल जो झेले हैं, हाँ, वो लो होगा। जितना ज्यादा होगा पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग का नर्सरी है गम्हरिया में, सतबहनी जमालपुर में। जी, तो गम्हरिया सतबहनी जमालपुर बहुत खास जगह है जहां पर माखन कटोरा पेड़ मिलेगा, आपको पौधा मिलेगा, और उस पौधे को लगा करके आप अपनी संस्कृति से भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक कही जाती है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण, और कृष्ण क्या, ये परिचायक पौधा और साक्ष्य है ये हमारे सभ्यता और संस्कृति का कि कभी राम भी हुए थे, कृष्ण भी हुए थे, और हम सब इस जगत में जितने प्राणी हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं उनसे संबंधित हैं। तो आज ये पौधा भी ये चीख चीख कर कहता है कि मैं भी भगवान कृष्ण से संबंधित हूं। तो आप आइए जरूर इस नर्सरी में और आ करके और पौधे का दर्शन करिए, पौधे को देखिए, और अपने घर में जगह है तो अपने घरों में इस पौधे को जरूर लगाइए, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में ये पौधा सक्षम है दुर्लभ प्रजाति के पौधों के साथ। क्यों? क्योंकि ये 24 आवर ऑक्सीजन देती है। दूसरी बात कि ये आपकी मान्यता, संस्कृति और आपके अपने धर्म और अपने संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास जानकारी अपने दोस्तों में भी पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस न्यूज को और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कि वातावरण भी बचे और सभ्यता संस्कृति भी बचे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।